अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में एक तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनकी ज़मीन गुलिस्तान जोहर स्कीम 33 में है, लेकिन उस ज़मीन पर एक माफिया की जानिब से, मुबैना तौर पर एक माफिया की जानिब से कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। मामला अदालतों में पहुंच चुका है। हर फोरम पर उन्होंने रजू करने के बावजूद वो अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। बहरहाल अदालत से रजू किया है। सिंध हाई कोर्ट ने एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया है। ज़ाहिर हुक्मनामा जब उसकी तशहीर नहीं होगी, यानी कि ख़बरों में नशर नहीं होगा या किसी न किसी तरीके से वो हुक्मनामा किसी बड़े प्लेटफार्म तक नहीं जाएगा, तब तक वो मामला दबा रहता है, यानी कि फाइलों की नज़र हो जाता है और पुलिस या दीगर जो इदारे हैं हमारे मुतल्लिका वो कार्रवाई नहीं करते। उन्होंने मुझसे बड़ी मुश्किल से रब्ता किया नायाब अली साहब ने, तो बहरहाल मैंने उनको सही रिस्पॉन्स दिया। जिस तरह एक अदालत की खबर है वो वीडियो की सूरत में आप तक पहुँचाने लगा हूँ। दूसरा जो एक अहम जो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि इसहाक डार पर ऑफिशियल तो किसी किस्म की पाबंदी नहीं है कि किसी कोर्ट ने पाबंदी लगाई हो, लेकिन पैमरा ने उनकी खबरें नशर करने से रोका था। अब पहले मुस्लिम लीग नून जो है रिलीफ लेने के लिए जाती थी लाहौर हाई कोर्ट या दीगर फोरम पर। अब उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया है, यानी कि इसहाक डार साहब सेनेटर भी मुंतखब हुए हैं पंजाब साइड से, और उसके बाद फिर वो नून लीग की उनका जो घर और सारी उनका जो पूरा एक प्लेटफॉर्म है वो लाहौर है और लाहौर हाई कोर्ट से, लेकिन उन्हें रिलीफ लेने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रजू किया। वो क्या चाहते हैं और उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जो बंस रोड फूड स्ट्रीट बनाने के बाद रात की टाइम पूरा इलाका बंद कर दिया जाता है, उसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है। नए सवालात उठाए हैं जस्टिस हसन रज़ा रिजवी साहब ने, उसकी तफसीलात रखनी है आपके सामने। और एक और बड़ी खबर है वो है जो दिफाई मकासद के लिए ज़मीन हासिल की गई थी और उसके बाद उसका कमर्शल इस्तेमाल हो रहा है। अब ये मामला बड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। कमरा अदालत में आज एक घुमसान सा एक माहौल रहा, जो कंटोनमेंट DHA के वकला के दरमियान और इमार के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पहले भी, कि जो एक DHA फेज़ 8 में बन रहा है, गैर कानूनी तौर पर बन रहा है, हुक्म इम्तना के बावजूद उसके ऊपर काम जारी है। उसके बाद फिर जो दरख्वास्त गुजारों के जो वकील हैं ख्वाजा शम्सुल इस्लाम साहब, उनके दरमियान एक बहुत बड़ी एक समझ लो कि तला कलामी हुई है, गर्मा गर्मी का माहौल था, वो आपके सामने रखनी है तफसीलात। सबसे पहले मैं खबर वही बताऊँगा इसहाक डार साहब वाली। इसहाक डार साहब के ऊपर जो है पाबंदी पैमरा की जानिब से लगाई गई थी, चूँकि वो इश्तिहारी मुलजिम हैं। उनके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ नौइयत के केसेस हैं, वो मुल्क से चले गए थे। उसके बाद फिर सेनेटर भी बने हुए हैं। ज़ाहिर है उनके खिलाफ कोई जो है वो अदालती फोरम पर जो है वो बड़ी कार्रवाई का हुक्म था। उनकी जो खबरें और जो मीडिया पर नशर होती थी चीज़ें, उस पर पैमरा ने रोक दिया था। अब निहाल हाशमी साहब को सब जानते हैं, कराची से उनका ताल्लुक़ है, मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर हैं और आज भी सरकर्दा रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। उनके ऊपर भी ज़ाहिर है उनकी तकरीर और उनकी बातें भी मीडिया के सामने हैं। पर उन्होंने बहैसियत वकील उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया। एक दरख्वास्त गुजार का नाम है जनाब, उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर अदालत से रजू किया। असद उस्मानी साहब हैं, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें वजारत इत्तलात और पैमरा को फरीक बनाया गया था। अब निहाल हाशिमी साहब कहते हैं कि इसहाक डार जो है वो साबिक वज़ीर ख़जाना है, पार्लियामेंट के मुअज़्ज़िज़ रुकन हैं और किसी रुकन पार्लियामेंट की जो गुफ्तगू है या उनका इंटरव्यू है उस पर किसी किस्म की जो है पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। और जो आइन का आर्टिकल 25 और 19 है उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है इसहाक डार की तकरीर या उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं मीडिया पर आने पर जो रोका गया है। तो लिहाजा पैमरा को हुक्म दिया जाए कि जो इसहाक डार की जो स्टेटमेंट्स हैं या इसहाक डार से मुतालिक जो खबरें हैं वो नशर करने की जो मीडिया पर पाबंदी आयद की है उसको रोका जाए। अब अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद, यानी कि जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट है, उन्होंने इब्तदाई समाअत के बाद दरख्वास्त पर नोटिस जारी किए हैं और वजारत जो इतलात है और इसके अलावा पैमरा और दीगर फरीकैन से जवाब तलब किया है। उसके बाद फिर जो एक और ख़बर थी जो मफाद आमा से मुतल्लिक है, ये भी बंस रोड के रिहायशी यहाँ पर बहुत सारे लोग हमसे रब्ता करते हैं। यकीन मानिए टाइम नहीं होता, वरना मेरा दिल चाहे जो सुजू भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि दिन में 3-4 ऐसे लोग जो मुझसे रोज़ रब्ता करते हैं, नए नए लोग होते हैं कि उनके इलाके में ये मसाइल हैं, आप आ जाओ, ये मसाइल आ जाएँ। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी चूँकि ड्यूटी 8 से 4 पूरा दिन समझ लो मेरा हाई कोर्ट में गुजर जाता है, फिर घरेलू मसाइल, फिर 1-2 वीडियो आप तक यूट्यूब के ज़रिए भी पहुँचानी होती हैं, तो मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन
मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों तक पहुँचूँ और उनकी जिस जिस तरीके से मैं आप तक आवाज़ पहुँचा सकूँ वो पहुँचाऊँ। बंस रोड के लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक दफ़ा मुझसे रब्ता किया था कि आएँ हमारे इलाके की सूरत हाल दिखाएँ, बहुत परेशान है। अच्छा, बहरहाल इनके केसेस को जब जैसे मोहम्मद अली मज़हर साहब थे तब भी हम रिपोर्ट करते रहे, और आज भी जब इस केस की समाअत हुई थी अदालत ने जो फूड स्ट्रीट के नाम पर जो सड़कों की बंदिश है बंस रोड के अतराफ में, उस पर बरहमी का इजहार किया जस्टिस अजहर रिजवी साहब ने, और कहा कि ये क्या लॉजिक है कि रोड बंद कर दिया जाता है और किसके हुक्म पर ये रोड बंद कराए गए हैं। क्या जो वहाँ के रिहायशी हैं उनको अस्पताल नहीं जाना होगा और वो कैसे अस्पताल जाते होंगे? तो उसमें जो एडवोकेट थे इरफान अजीज़ साहब, उन्होंने कहा कि कमिश्नर कराची ने खुद ये फैसला किया और उसके बाद फिर ये सड़कें बंद कर दी। और उसके बाद फिर जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने कहा क्या जो सड़कें बंद करने से पहले जो है वहाँ के मकीनों का मौक़िफ़ सुना गया था, उस पर जो है वो किसी ने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ तो रात के 3 बजे तक जो है होटल खुले रहते हैं, तो इलाका मकीन जो है वो उनकी क्या सूरत हाल होगी, वो क्या करते होंगे। और उसके बाद फिर इस तरह तो उन्होंने कहा कि फ़ौजी हुकूमतों में भी इस तरह नहीं होता कि अज़ खुद किसी इलाके की रोड जो है बंद कर दी जाए और वहाँ के शहरियों का जो है वो कोई बुरसान हाल ना हो। उन्होंने असिस्टेंट अटार्नी जनरल एडवोकेट जनरल पर भी बरहमी का इजहार किया कि आप लोग जो है आप हज़ारों लोगों का जो है वो रास्ता कैसे बंद कर सकते हैं, और इंतज़ामिया को कहें कि वो इस तरह आंखें बंद करके जो है वो काम ना करें। और शाम 7 बजे के बाद जो है बताया गया कि SP ट्रैफिक की जानिब से कि बैरियर लगाकर इलाके की जो रोड्स हैं मेन रोड जो है वो बंद कर दी जाती है। उस पर उन्होंने जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी साहब ने पुलिस अफसर की सजदश की और कहा कि आप लोग जो है केस का आप लोगों को पता नहीं और फाइल को लहराते हुए अदालत आ जाते हैं। और अगर उन्होंने खुद कहा कि मैं DJ कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ और उसके बाद फिर वहाँ की सारी गलियाँ मैंने देखी हुई हैं और तंग गलियाँ हैं और ऊपर से सड़कें भी बंद कर दी जाती हैं, तो इलाका मकीनों की क्या सूरत हाल होती होगी। जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने कहा कि अब हुकूमत से पूछ कर बताएं सड़क बंद करने के लिए क्या मकामी लोगों को सुना गया था या नहीं सुना गया था। अगर जवाब नहीं आया तो हम डिप्टी कमिश्नर जो है वो साउथ के हैं उनको ज़ाती हैसियत से तलब करेंगे और वजाहत जो है वो तलब करेंगे। और 4 हफ्तों के लिए इस समाअत जो है वो इस केस की मुलतवी हुई है। उसके बाद फिर मैंने आगे भी एक खबर बतानी और फिर आखिर में वो बताता हूँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़मीन पर कब्जा कर दिया गया है। अच्छा, उसमें जो एक DHA और कंटोनमेंट के इलाकों में दिफाई मकासद के लिए ज़मीन हासिल की गई थी उसका कमर्शियल इस्तेमाल होने से मुताल्लिक आज भी जो है वो जिस तरह समाअत हुई 12:30 बजे का जस्टिस जुल्फ़िकार साहब ने टाइम दिया था और उसके बाद फिर तकरीबन 1 बजे के बाद इस केस की समाअत हुई और जो DHA हुकाम और दीगर जो कंटोनमेंट हुकाम वो मौजूद थे। इमार जो एक प्रोजेक्ट है उसके वकील मखदूम अली खान साहब मौजूद थे, आबिद ज़ुबैरी साहब DHA की तरफ से थे, और जो दरख्वास्त गुजार हैं उनकी तरफ से ख्वाजा शमसुल इस्लाम एडवोकेट साहब कमरा अदालत में मौजूद थे, और भी बेशुमार लोग थे जिनके ज़ाहिर अंदर गर्मा गर्मी भी हुई। उसमें उन्होंने जस्टिस जुल्फ़िकार साहब ने आते ही कहा कि मेरे पास जो है वो डिवीज़न बेंच है आजकल रोस्टर के हिसाब से, तो इसलिए मेरे पास वक्त की कमी है और दूसरे बेंच तो इसलिए मैं ये केस नहीं सुन सकूँगा। उनका जैसे ये कहने का मकसद था। तो मखदूम अली खान साहब ने कहा कि ये जो इमार के वकील हैं उन्होंने कहा कि दूसरे बेंच को बताया गया था कि केस की जुज़वी समाअत हो चुकी है, इसलिए उसी बेंच को केस भेजा जाए। और उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि ऐसी सूरत में चीफ जस्टिस के पास जो है वो आप जाए, और उसके अलावा चीफ जस्टिस के पास भी इस तरह का जो है कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो मतलब उनके बेंच को ये केस इरसाल करें। ख्वाजा शमसुल इस्लाम जो दरख्वास्त गुजारों के वकील हैं उन्होंने कहा कि केस इसी बेंच में सुना जाए, और इससे पहले भी उन्होंने कहा कि इसी केस में काफ़ी समातें हो चुकी हैं, जिस पर मखदूम अली खान साहब ने बीच में मुदाखलत की जो कि इमार के वकील। उन्होंने कहा कि लोग जो है TV पर बैठकर गलत बयानी करते हैं, चूँकि कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा ख्वाजा शमसुल इस्लाम का एक छोटा सा क्लिप मैंने YouTube पर भी चलाया था और बोल TV और समा और दीगर चैनल्स पर भी वो क्लिप चला था, वो हमने इंटरव्यू लिया था। तो उस पर वो कहते हैं कि ख्वाजा शमसुल इस्लाम ने कहा कि जी बिल्कुल हाँ, मैंने TV पर इंटरव्यू दिया और जो कहा वो सच कहा। TV पर इंटरव्यू देने के बाद जो है मुझे धमकियां देते हैं, दबाव में डालने की कोशिश की गई, और उसके बाद अदालत ने कहा कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट जो है पैदा ना करने का हुक्म दिया था। उसके बाद फिर ख्वाजा शमसुल इस्लाम ने कहा कि मुझे फ़ोन करवाते हैं, ये लोग धमकियां देते हैं, मुझे तड़ियाँ लगाते हैं, और उन्होंने मतलब अच्छी खासी गर्मा गर्मी की। ख्वाजा शमसुल इस्लाम ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता और जो चाहे कर ले, मेरा जो केस है यही अदालत सुने। और उन्होंने कहा कि खुद कहा कि जैसे इनको मेरी लाश के ऊपर से गुजर कर जाना पड़ेगा, इस तरह के उन्होंने अपने दलाइल में भी अल्फाज इस्तेमाल किए। और उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ कहा था वो ठीक कहा था और इंटरव्यू के दौरान,
और उसके बाद फिर अदालत जो भी सुनकर फैसला करे वो करे। ये लोग जो है वो मिलिट्री और जो DHA या कंटोनमेंट के से मुतालिक उनके ये कमेंट्स से जो आर्गूमेंट्स से उन्होंने कहा कि ये लोग जो है पूरे पाकिस्तान को बेच कर खाया है इन लोगों ने, और उसके बाद फिर समंदर को भी अब बेच कर जो है वो खा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का उन्होंने नाम लिया, कि बड़ी जजमेंट आ चुकी है और अदालत ने ऐसे तमाम रास्ते जो है वो बंद कर दिए हैं। और DHA का जो है हेड एक निहत्ती लड़की यानी कि मारवी मज़हर से जो है वो डरता है, और उन्होंने कहा कि उन्होंने दरख्वास्त लगाई है कि अदालत ऐसी जो इसे जो है वो माविन के तौर पर ना मुकर्रर करें। इस दौरान आबिद ज़ुबैरी साहब जो कि DHA के वकील हैं, उन्होंने बीच में मुदाखलत की और कहा कि अदालत में मुसलसल गलत बयानी की जा रही है और झूठे इल्ज़ामात जो है आयद किए जा रहे हैं। और उसके बाद फिर इमार और DHA के वकला ने कहा कि जो इस अदालत को दरख्वास्त की समाअत का इख्तियार नहीं है, हमारी दरख्वास्त जो है वो इस दरख्वास्त पर फैसला किया जाए। जो कि उनकी जो नई दरख्वास्त थी मारवी के हवाले से, उस हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी दरख्वास्त पर फैसला किया जाए। तो उस पर अदालत ने कहा कि जो वकील थे उन्होंने कहा कि सिर्फ उसी केस को जो बेंच चलाना चाहिए, और जिस पर काफ़ी गर्मा गर्मी और बहस के बाद फिर बीच में जब वो उन्होंने मिलिट्री के बारे में बात करना शुरू की, तो फिर एक वकील ने बीच में आके एक और भी कहा कि इनकी जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड की जाए। तो उस बात पर भी काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। तो उन्होंने कहा कि इस केस का सिर्फ उसी बेंच को ही जो है वो चलाना चाहिए, और उस अदालत ने कहा कि फरीकैन का जो है मौक़िफ़ हमने सुन लिया है और बाद में हम हुक्मनामा जारी करेंगे कि ये केस इसी बेंच में चलेगा या दूसरे बेंच में चलेगा। आज कहा था हुक्मनामा जारी करेंगे, लेकिन आज जो है वो जब तक ये अदालत बर्खास्त हुई, जज साहब चले गए, तो उस वक्त तक ज़राए बताते हैं कि फ़ैसला नहीं सामने आया था। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी उससे मुतल्लिक जो एक केस है वो बड़ा दिलचस्प और इंतहाई अहम है। उस मुतल्लिक मेरे पास तमाम दस्तावेज़ात और अखबारात में जो इश्तिहारात दिए गए हैं वो भी मौजूद हैं, ताकि जो आवाम तक पहुँचाने के लिए जो मकसद है कि उन लोगों को पता चले कि अगर इसके अंदर कोई ख़रीदो फरोख्त करेंगे तो वो गैर कानूनी होगी, आगे जाकर उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो उस पहले मैं उसका केस का हवाला देता हूँ, पर उसकी जो मज़ीद जो उन्होंने कोशिशें की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, वो क्या है वो आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उनको आज तक किसी से इंसाफ नहीं मिल पाया है। गुलिस्तान जौहर का इलाका है, सर्वे नंबर 2, 3 और 4, स्कीम 33 और सेक्टर जो है वो 24A, और यहाँ पर जो है शामीर रेजिडेंसी के नाम से एक तामीरात हो रही है। अदालत ने इसके ऊपर शामीर रेजिडेंसी की तामीरात पर जो है हुक्म इम्तना जारी किया है, और प्रोजेक्ट के ऊपर गैर जो फौरी तौर पर तामीरात रोकने का हुक्म दिया है। और अदालत ने कहा कि किसी किस्म की खरीदो फरोख्त जो है वो ना की जाए, और फरीकैन से नोटिस जारी करने के बाद अदालत ने जवाब भी तलब किया है। इसमें दरख्वास्त गुजारों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जुमानी बिल्डर और जो है हमारे प्लाट्स के ऊपर जो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर तामीरात कर रहे हैं, इन्होंने पहले कब्ज़ा किया और उसके बाद फिर ये तामीरात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म इम्तना के बावजूद आज भी जो वो गैर कानूनी तौर पर तामीरात जारी है। इसी सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ़ अखबारात में भी इश्तिहारात शाये किए, जिसमें उन्होंने कहा कि आवाम में आगाही के लिए अखबारात में इश्तिहारात शाये किए जाते हैं, और इश्तिहारात में आवाम को शामीर रेजिडेंसी में ख़रीदो फरोख्त के बारे में मुतनब्बा किया गया है। और इश्तिहार में कहा गया है कि प्रोजेक्ट पर गैर कानूनी जो है वो तामीरात की जा रही है। ख़रीदने वाले जो अपने नुकसान के ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। और ये दरख्वास्त जो थी फरजाना कौसर और इसके अलावा नेशनल कंस्ट्रक्शन सिंडिकेट और दीगर की जानिब से दायर की गई थी, जो कि जुमानी बिल्डर और दीगर के खिलाफ है। अच्छा, इनका कहना है कि 1952 या उससे पहले इनको जो है वो ज़मीन अलाट की गई थी, और बिल्डर की जानिब से ज़मीन पर कब्ज़ा करने के बाद कसीरुल मंज़िला इमारत जो है तमीर की जा रही है। अच्छा, इन्होंने कहा, जो मुझसे गुफ्तगू हुई पहले ये ट्विटर पर, उसके बाद फिर यूट्यूब पर कमेंट्स में और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रब्ता करने की कोशिश करते रहे नायाब अली साहब, रब्ता नहीं हो पा रहा था। ज़ाहिर है बेशुमार लोग रब्ता करते हैं, बहुत सारे लोगों से, मुझे भी खुद अपने हाथ पाँव भी बचाने पड़ते हैं। जब से ये प्लेटफॉर्म, मैंने पहले भी आपको बताया कि लोग ख़बरें सुनना या सही चीज़ सुनना कम चाहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जान के दुश्मन बन जाते हैं, किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मैं खुद जब तक मामला का जायज़ा ना ले लूँ या खुद अदालत में ना सुनूँ, तब तक मैं धड़ल्ले से बैठ के जो है वो कोई वीडियो नहीं बनाता। कोशिश करता हूँ जो खुद सुनूँ, खुद देखूँ या खुद रिसर्च करूँ, उसके बाद फिर मैं कोशिश करता हूँ कि रिपोर्ट करूँ। बहरहाल रब्ता कर रहे थे नायाब साहब, मैंने उनसे जिस तरह रब्ता हुआ उन्होंने पूरी तफसीलात बताई कि ना सिर्फ वहाँ के टप्पेदार इलाके के, बल्कि पुलिस और दीगर जो लोग हैं वो भी मिले हुए हैं, और ये धड़ल्ले से गैर कानूनी तामीरात जो जारी है। 10 एकड़ से ज़ायद ज़मीन है, और ये फैमिली दुबई लंदन चली गई थी, अब भी वहाँ मौजूद है, लेकिन मुख्तलिफ फोरम पर सूबाई हुकूमत का कोई महकमा, कोई यानी कि टप्पेदार से लेके रजिस्ट्रार तक, रजिस्ट्रार से लेके SBCA, किसी भी इदारे से कोई इदारा इन्होंने नहीं छोड़ा कि उन्होंने इस गैर कानूनी तामीरात की कोई शिकायत ना की हो। लेकिन आज
आज तक किसी इदारे ने इनकी नहीं सुनवाई की। जब अदालत से इन्होंने रजू किया तो अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया है और गैर कानूनी तामीरात जो है वो रोकने का हुक्म दिया है। इसके अलावा जो तामीरात हो रही हैं, ना तो उनके पास जो यानी कि जुमानी बिल्डर्स की जानिब से ये जो तामीर की जा रही कसीरुल मंजरा इमारत शामिर रेजिडेंसी, इसमें जो है वो यानी कि इनके पास SPCA का इनका बताना है कि ना तो उनके पास कोई NOC है SPCA की और ना ही किसी इदारे का कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई दस्तावेज आते हैं, लेकिन धड़ल्ले से तामीरात जारी है। अच्छा चलो, ये सूबाई हुकूमत होगी, इन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पोर्टल पर इनका बताना है और दीगर जो फोरम से उन्होंने रजू करने की कोशिश की, लंदन हाई कमीशन के ज़रिए भी रजू करने की कोशिश की कि खुदारा उनकी जो ज़मीन है बाप दादा की ज़मीन है और 3-4 नस्लों से उनकी ज़मीन उनके पास थी, लेकिन अब अचानक जो है वो बिल्डर ने गैर कानूनी तौर पर, मुबीना तौर पर कब्जा करके उसके ऊपर अपनी तामीरात शुरू कर दी मुख्तलिफ लोगों की मिली भगत से। तो उनकी कहीं किसी न किसी तरीके से सुनवाई हो जाए, लेकिन किसी भी इदारे ने उनकी अब तक नहीं सुनी। सिंध हाई कोर्ट से अपने वकील के ज़रिए रजू किया, सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया है। अब ज़राए बताते हैं कि अब भी तामीरात जारी है, लेकिन चूंकि आज नहीं तो कल ये मामला जब डिक्लेयर हो जाएगा कि ज़ाहिर जो तामीरात करने वाला जो बिल्डर था उसने गैर कानूनी की, असल ज़मीन किसी और की थी, तो फिर वो लोग जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होगी या वो लोग जिन लोगों ने थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट किया इसके अंदर तामीरात में, या इसमें पोर्शन खरीद लिया, कोई फ्लैट खरीद लिया, कोई अपार्टमेंट खरीद लिया, तो उनके लिए मुश्किल होगी। इसलिए वो अपने तौर पर लीगल जो एक फोरम है वो भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुतासरीन फैमिली ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उन्होंने मुख्तलिफ अखबारात में इशारात शाये किए हैं, मुख्तलिफ TV चैनल्स पर भी, आज भी आपने देखा होगा कि TV चैनल्स पर भी खबर नशर हुई, बोल TV पे मैंने चलाई और दीगर जो दोस्त हैं उन्होंने भी ये खबर नशर की, ताकि जो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट पैदा करने वाले लोग हैं, यानी कि जो मुख्तलिफ जो इन्वेस्टर हैं, वो इस चीज़ से बचें कि ये प्लाट जो है गैर कानूनी तौर पर इसके ऊपर तामीरात हो रही है। बहरहाल इस सिलसिले में मज़ीद भी जो भी अपडेट्स होती रहेंगी आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।